वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है, अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक, कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक। ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की एनर्जी को क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को कलेक्टिव में। तो इस वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे, और आज के लिए देख लेते हैं जैसे आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपको एंजल्स कह रहे हैं डेडिकेट दिस डे, यानी कि इस डे को आप समर्पित कीजिए। बाकी पढ़ते हैं। तो आपसे कहा गया है कि आज के दिन को आप सेट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ में, यानी कि आपके मन में कोई भी ऐसी बात है जिस विश के साथ में, किसी बात के साथ में अपने डे को आप
डेडिकेट करना चाहते हैं कि आप इस दिन को इस तरह से बिताएंगे या इस दिन आप ये काम करेंगे। कोई भी चीज़ आपके लिए हो सकती है, कोई लेसन हो सकता है, कोई सीख आपके लिए हो सकती है, कोई थीम आपके लिए हो सकती है, और जो भी चीज़ आप आज के दिन अनुभव करना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है आपके लिए, आप इस दिन को अच्छे रिश्तों के लिए समर्पित कर सकते हैं कि आज के दिन आप अच्छे रिश्तों में रहेंगे या रिश्तों को अच्छे से निभाएंगे, उनके अंदर खूबसूरती को देखेंगे और सभी के अंदर देखेंगे, हर सिचुएशन में देखेंगे। यानी कि आज के दिन को आप उस एनर्जी के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, उस बात के लिए आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं जहाँ पर आप सभी चीज़ों में खूबसूरती, प्यार और गर्माहट देखने वाले हैं। यानी कि एक गर्म जोशी जो होती है रिश्तों में, उस चीज़ के बारे में। अपना अच्छे से आप ध्यान रखेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। यानी कि इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें ये हो सकती हैं, वो चीज़ें जो कि आपके लिए कोई मतलब रखती हैं, ठीक। यानी कि कोई काम आप ऐसा करेंगे जो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है, और या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए स्पेशल अटेंशन जिसको आप देना चाहते हैं। हर दिन या हर सुबह इस तरह का डेडिकेशन दिखा के या इस तरह की चीज़ करके आप अपनी सोल को ये मैसेज भेजते हैं, यूनिवर्स को ये मैसेज भेजते हैं कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं जहाँ पर आप बड़े काम करने के लिए या फिर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप ऐसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप कर सकते हैं जहाँ पे किसी चीज़ का मतलब होता है। यानी कि मीनिंगफुल चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। डेडिकेट करना या समर्पित करना इसलिए भी ज़रूरी है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप ये समझेंगे कि आप कितने पावरफुल हैं, और आपके डिसीजंस और आप कितने पावरफुल हैं, और आप उनको पूरा कर सकते हैं। थॉट है आज के लिए आई डेडिकेट दिस डे टू, यानी कि आज का दिन मैं इस चीज़ को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। मैं ईश्वर को और एंजल्स को अपनी मदद के लिए बुलाता हूँ या बुलाती हूँ, ताकि वो मुझे मदद कर सकें उन चीज़ों को देखने में या समझने में जो मेरे गिफ्ट्स हैं, और जो यानी कि वो गिफ्ट्स या वो उपहार या वो चीज़ें जो मुझे डेडिकेट होने से या अपने आप को समर्पित करने से मिलती हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये मैसेज आपके लिए किस तरह से काम में आता है, या किस तरह से आपके साथ रेजोनेट होता है। आपको क्या जानने की ज़रूरत है, और जो मैसेज आपके लिए आया है उसी के आधार पर आपके कार्ड्स की रीडिंग होगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपको जानने की ज़रूरत है ड्रीम्स का मैसेज है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड का, 6 ऑफ कप्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या करने की ज़रूरत है, एग्जिस्टेंस का यहाँ पर मैसेज है, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इंटीग्रेशन, ये कार्ड आपके लिए पेशेंस का, ये टेम्परेंस का है, और ये कार्ड मैजिशियन का है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए इनोसेंस का कार्ड, यानी कि सन का कार्ड है ये टैरो रीडिंग में, क्योंकि ये ओशो जैन टैरो है तो ये यहाँ पे दूसरे मतलब इसके हो जाते हैं। ड्रीम का और बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए जो वीडियो में आया है, यानी कि जो बुक में आया है वही मैसेज है। तो ईश्वर चाहते हैं या डिवाइन चाहते हैं, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करें, वो चीज़ें, वो सपने जो कि आप पहले छोड़ चुके हैं अपनी एग्जिस्टेंस को पाने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड धैर्य का है, तो आपकी किसी भी चीज़ में धैर्य लगता है, डेडिकेट होने में भी धैर्य लगता है, या फिर धैर्य से चीज़ों को करने में धैर्य लगता है ना। पेशेंस, जब हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है किसी जगह में, तो हमें उसके लिए भी पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को गुड बाय कहने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, या जो कि आपको पेशेंस नहीं रखने देती। ये कार्ड आपके लिए इंटरनल स्ट्रगल का हो सकता है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें जो कि इंटरनल स्ट्रगल से आती हैं, या फिर आपको अंदर से बेचैन करती हैं, या अंदर से आपको अंदर से परेशान करती हैं और अपने आप को समझने नहीं देती। कि एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन के साथ आपको डेडिकेट होना है। ये कार्ड मैजिशियन का कार्ड है, यानी कि आपको हर दिन आगे बढ़ना है, हर दिन आपको किसी न किसी चीज़ को समर्पित करना है, ताकि आप अपने सपनों की तरफ जा सकें, अपनी एग्जिस्टेंस की तरफ। अगर आप सवाल उठाते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, क्या करने के लिए हैं, कब आपके जीवन में अच्छा होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे डेडिकेट होने की जो राय है वो ईश्वर के द्वारा दी जा रही है।
इनोसेंस होनी चाहिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड है ना, तो ये भी मतलब है कि आप में से कुछ लोगों को एक बार फिर से बचपना देखने की या बचपन में होने की ज़रूरत है। यानी कि आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है अपने ही अंदर। हर दिन को सरेंडर कीजिए ईश्वर को, किसी चीज़ के लिए आप समर्पित कीजिए या अपने कामों के लिए समर्पित कीजिए, और देखिए कि किस तरह से आप अपनी जो भी नई चीज़ें हैं उसमें और भी ढूंढ पाएंगे। लेकिन हर चीज़ में समय लगता है। तो ये आपके लिए कोई ऐसी विशेष आपकी हो सकती हैं जो कि आपकी पास्ट से आती हैं, यानी कि पास्ट में आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी विशेष थी जिनको आप अपनी लाइफ में चाहते थे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके अंदर आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया और उस रिलेशनशिप की वजह से आपका हार्ट हर्ट हुआ और आप दोबारा उन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हमें पता है एनर्जी मैनिपुलेशन की बात होती है। और अगर अभी तक आपने मेरा डिस्क्लेमर जो है नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो आपको उसको सुनकर ही इस वीडियो को देखना चाहिए था। आपसे रिक्वेस्ट है डिस्क्लेमर ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसके आधार पर ही, यानी कि उसको अगर आपने सुना है तो ही ये रीडिंग्स आपके लिए किसी काम की हैं या आपको समझ में आएंगी। अगर आप उसको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, आपको लगता है किसी काम का नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें या अपने इमोशन समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते ख़त्म किए हैं, या आप में से बहुत सारे लोगों ने, आप जिन चीज़ों के सपने देखते थे या जिन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते थे, अपने इमोशन लगाते थे, आपने उनको भी यहाँ पे ख़त्म किया है। सोलमेट, आप में से कुछ लोग अगर किसी सोलमेट के रिलेशनशिप में जाना चाहते थे तो आपने उसको भी ख़त्म किया है, या किसी को आप अपना सोलमेट मानते थे तो आपने उसको भी ख़त्म किया है। मैं यहाँ समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप में से बहुत लोगों ने ऐसे रिश्ते ख़त्म किए हैं और आपने अपनी एग्जिस्टेंस को या अपना जो सेल्फ होता है उसको ढूंढा है, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करके जहाँ पर आपको किसी ने ये भ्रम दिया कि वो आपका सोलमेट है या आपका पार्टनर है या जो कुछ भी है, ये आपके लिए एक सपना सा ही रह गया। यानी कि वो चीज़ें आपके लिए काम में नहीं आई, आपको ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ड्रीम का कार्ड 6 ऑफ कप्स का, यानी कि मेमोरीज़ का कार्ड है। ये कार्ड मेमोरीज़ का है। तो आपके लिए कोई पार्टनर आपका सोलमेट देखिए कोई भी हो सकता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम आपका एक ही होता है, सोलमेट आपका कोई भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इन दोनों ही कार्ड में बहुत ही क्लोजली हग कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं ये। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि आपके दिल की बहुत सारे आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब थी, और उस चीज़ की वजह से ही कहीं ना कहीं एक अकेलापन आपके जीवन में आया है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। या फिर आपको ऐसे रिश्तों की तलाश थी, अब आपको ऐसे रिश्तों को पाने के लिए अपनी एग्जिस्टेंस को सवाल नहीं करना है, और ये आपसे ये कहा गया है कि आपको अपनी विशेष को पूरा करने के लिए ध्यान देना है। तो आप में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पे अपने सोलमेट के रिलेशनशिप को ख़त्म किया है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट का रिलेशनशिप आप दोबारा पा सकते हैं, अगर आप अपने रिश्तों में या अपनी एनर्जीज में दोबारा फोकस करते हैं तो। और ये किसी और पास्ट के इंसान को पाने के बारे में नहीं है, ये उस एनर्जी के बारे में है जहाँ पर आपको ये सब नया रिश्ता पा सकते हैं, क्योंकि पास्ट के लोगों पे तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आपको पास्ट के लोग वही देंगे जो उनके पास है, इनकी पुराना जो कुछ भी आप जानते हैं उनके बारे में, जिसकी वजह से आपने ये रिश्ते तोड़े, छोड़े या उनसे अलग हुए। वही कहानी है, जब आप उनके साथ में दोबारा जुड़ेंगे कुछ टाइम अच्छा रहेगा और उसके बाद में फिर वही कहानी हो जाएगी, क्योंकि जो इंसान का स्वभाव है, नेचर है, वो कभी नहीं चेंज होता। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ईश्वर के साथ में अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, और आप जिनको जानना चाहते हैं, जिनके साथ आप रिश्ते बढ़ाना या बनाना चाहते हैं, उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। या फिर आप में से कुछ लोगों को और लोगों से मिलने की ज़रूरत है, जिससे कि आप ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में आएँ या फिर ज़्यादा लोगों के साथ आप रिश्ते बना सकें। और ये रिश्ता वैसा नहीं है कि ज़्यादा लोगों के साथ कि हर एक के साथ आप लव वाले रिलेशनशिप में, नहीं, आपके मैच का जो पर्सन है आप उससे मिल सकें या उसको चूज़ कर सकें लोगों में से। तो यानी कि आपको अपने जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है, यानी कि आपको एक्सप्लोर करना ही है। आप अच्छे लोगों से मिलिए, ताकि आपको आपके जीवन में अगर किसी इंसान ने आना हो, या फिर आप अपने जीवन में किसी अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, अच्छे रिश्तों को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको जानना होगा एक दूसरे को। ट्रू लव का यहाँ पर मैसेज है, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने
क्योंकि यहाँ पे ये रिलीज़ करने की जगह पर है, तो आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड में है कि जब आप किसी प्यार को सर्च करने बैठते हैं तो आपको उस इल्यूज़न में या भ्रम में नहीं रहना होता है, ठीक? कि आपको सारी ज़िंदगी कोई वैसा ही प्यार करेगा जैसा कि वो करता आया है। लोग बदल जाते हैं, इस बात को भी मेरी ध्यान रखिएगा। तो आप ट्रू लव की खोज में अकेले ही ना रह जाएँ। आपको डिवाइन यहाँ गाइड करना चाहते हैं कि आपसे सच्चा प्यार ही खोजते रहें और आप अकेले रह जाएँ, और या फिर आप ये सोचें कि कोई आपका सोलमेट है और आप फ़ौरन उसकी तरफ भाग जाएँ। क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी करते हैं इस चैनल पे ना, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा। किसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अपने आप को अच्छे से जानिए और उस इंसान को भी अच्छे से जानिए जिसके साथ आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है रिलीज़ करने की जगह पर है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। और अगर आप में से कुछ लोग अभी भी पास्ट की एनर्जी पे स्टक हैं, यानी कि पास्ट के किसी रिलेशनशिप या किसी की यादों में स्टक हैं, तो वहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि ये चीज़ अब आपके काम की नहीं है। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कुछ एडिक्शंस आपकी रोमांटिक लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को रिन्यू करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फर्स्ट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि आपके साथ इस कहानी में कोई और पर्सन भी है, क्योंकि यहाँ पे को डिपेंडेंसी का कार्ड है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है रिश्तों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हों, या जो आपका पार्टनर हो अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हों, या फिर आपको लगता हो कि ये इंसान रिश्तों में बहुत कुछ करेगा। उससे पहले आपको खुद के लिए डेडिकेट होने की ज़रूरत है। एक्सोरिस्ट का कार्ड है लाइट एटीट्यूड में, फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आपने ऐसे लोगों से खुद को फ्री किया है जो कि आपके सोलमेट होने का दावा करते थे या क्या किया है जिन लोगों ने, या आप जिनके सोलमेट होने का दावा करते थे वही लोग आपकी एनर्जीज में गॉसिप कर रहे थे या कर रहे हैं, या आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आपने अपने आप को फ्री किया है इस एनर्जी से, क्योंकि इसका मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा था। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेकंड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, पोएट का कार्ड है रिवर्स में। शेडो एट्रीब्यूट कहता है इसका टर्न्स अ लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए ही आपकी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं जब आप अपने बारे में नहीं समझते हैं। तो ऐसी किसी चीज़ को, खूबसूरत चीज़ को नेगेटिव, किसी खूबसूरत चीज़ का नेगेटिव असर हो जाना, तो आपकी लाइफ में जो कभी रिश्ता आपके लिए अच्छा रहा होगा या आप जिसको अपने लिए अच्छा मानते होंगे, एक्सोरिस्ट का कार्ड है, तो किसी ना किसी स्पेल वर्क की वजह से या फिर किसी के बीच में इंटरफेरेंस की वजह से आपका वो रिश्ता टूटा है, ठीक, या फिर आपकी वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। यहाँ पर उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही नेगेटिव वे में आपके ऊपर पड़ा है, या उसका जो इफ़ेक्ट है डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में पड़ा है। इसलिए आपको इंटरनली ही खुद को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो पहला कार्ड है वो ड्रीम का कार्ड है, जिसमें वो लड़की ये देख रही है कि कोई उसको गले लगा रहा है या उसका लवर उसको गले लगा रहा है ना, ये सपना है और ये मेमोरीज़ की बात करता है। कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा किसी इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। नेगेटिव एनर्जीज दी हैं या फिर नेगेटिव माइंडसेट दिया है रिश्तों के प्रति। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन। एक ही कार्ड लेंगे, दो तो नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थर्ड रो का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। स्टोरी टेलर का यहाँ पर शेडो एट्रीब्यूट है, मेकिंग अप टेल्स दैट हार्म्स अदर्स। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई गॉसिप कर रहा है, तो आपने किसी के साथ में बहुत धैर्य दिखाया है, या कोई आपके सर में दर्द का कारण बना रहा है, ठीक है। ये इस इंसान की एनर्जीज ऐसी रही हैं जो कि आपकी, जैसे मैंने कहा था कि गॉसिप की एनर्जीज रही हैं। तो आप जिसको अपना लाइफ टाइम का रोमांस समझते थे, उस इंसान ने ना सिर्फ आपके बारे में कहानियाँ बनाई, बल्कि उसने इस तरह की कहानियाँ बनाई जिससे दूसरे लोगों को भी हार्म हुआ और आपको भी हार्म हुआ। तो किसी ने आपके सुंदर रिश्ते को यहाँ पर बदसूरत चीज़ों में या बदसूरत जो अनुभव होता है उसके अंदर बदल दिया। इसलिए आपको जो एंजल्स ने मैसेज दिया है कि उन्होंने यही कहा है कि जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसी चीज़ को आप डेडिकेट कीजिए पूरे दिन को। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए एग्जिस्टेंस का। तो आपको अपने आप को, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, आपको अपने आप को इंटरनली टोटली बैलेंस करने की ज़रूरत है, यानी कि उन चीज़ों का
जो प्रभाव है अपने ऊपर से हटाने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं चाइल्ड डिवाइन की, यानी कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। लाइट एट्रीब्यूट इसका ये कहता है इनोसेंस। यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी कार्ड है इनोसेंस का। तो लोग आपकी भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं या फिर भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, अपने ऊपर आपको डिपेंडेंट करते हैं और फिर आपको अकेला छोड़ देते हैं। या फिर भोलेपन में आपसे जितना लाभ उठाया जा सकता है उठाते हैं, और जब वो देखते हैं कि आप किसी इंसान को पूरी तरह से डेडिकेट हो गए, या आप उस इंसान को या उन रिश्तों में पूरी तरह डेडिकेट हो गए, तो फिर उसके बाद में आपको वो उस इंसान ने या उन लोगों ने आपको इग्नोर किया, जो भी आपसे जुड़े होंगे या फिर जैसे भी होंगे। खैर, इनोसेंस की एनर्जी से यहाँ पे प्योरिटी, रिडेम्पशन, सजेस्ट अ स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन। तो ये आपके लिए स्पेशल कनेक्शन की बात करता है डिवाइन से, और डिवाइन ने आपसे क्या कहा है कि वो आपकी मदद करेंगे जब आप एंजल्स को और उनको हेल्प के लिए बुलाएंगे। तो आपको डिवाइन चाहते हैं कि आप उनको और एंजल्स को हेल्प के लिए बुलाएं। तो एंजल से ही मैसेज लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। टेलीपैथी का मैसेज है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप को नोटिस कीजिए कि आप टेलीपैथिकली, यानी कि मानसिक रूप से आप कितनी एनर्जी को रिसीव करते हैं। आपकी गाइडेंस यही है कि अपने माइंड को क्लियर कीजिए, और जो भी आपकी गाइड्स और एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं टेलीपैथी के द्वारा, उसको आप रिसीव कीजिए। और साथ ही साथ जो अदर लोगों के थॉट्स आप रिसीव कर रहे हैं उनको भी देखिए, पर रिसीव नहीं कीजिएगा। मेरी सजेशन यहाँ पे ये है आपको, क्योंकि लोग आपको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भेजते हैं जब आपका एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं होते। ठीक, समवन इज़ ट्राइंग टू, अच्छा चलिए आएगी अगली लाइन में। कोई आपकी एनर्जीज में कुछ इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसमिट करने की या फिर आपकी एनर्जीज में डालने की कोशिश कर रहा है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है आप लोगों के लिए, नेगेटिव भी हो सकता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किसी की एनर्जीज और किसकी एनर्जीज आप लेना चाहते हैं, किसकी आप नहीं लेना चाहते। तो जिनकी आप एनर्जीज नहीं लेना चाहते, उन अननोन लोगों की, नोन लोगों की, यानी कि जाने अनजाने लोगों की या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ की, उनके लिए टोटली क्लोज ही रहिएगा। ठीक, यानी कि उनके लिए आप एनर्जेटिकली क्लोज हैं, बंद हैं, और आप उनको अलाउ नहीं करते हैं, उनको अनुमति आप नहीं देते हैं। और आपसे ये भी कहा गया है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ होप को, यानी कि आशा को, लव को और इंस्पिरेशन, यानी कि दूसरे के अंदर किसी चीज़ के लिए आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं। ऐसी ही चीज़ों के मैसेजेस आप दूसरे को टेलीपैथिकली दीजिए। और आपसे भी यही कहा गया है कि आप जिन लोगों से भी जुड़े उनको आप जो भी टेलीपैथिकली मैसेज भेजें या जो भी थॉट्स भेजें, वो आपके प्यार से जुड़े हुए ही होने चाहिए। अपने माइंड को क्लियर कीजिए एनर्जीज को, मैसेजेस को रिसीव करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। पूल्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। आपके लिए ये समय है अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का, और वहाँ पर आपके लिए कार्ड ही एग्जिस्टेंस का है, यानी कि मास्टर मैनिफेस्टर का, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। आपसे ये भी कहा गया है कि जो भी आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें जगाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने विज़न को फोकस में लाइए और स्थिर रहिए। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव जो थॉट्स हैं आपको रोक कर रखते हैं, तो आपसे कहा गया है कि वॉयलेट फ्लेम के अंदर उन सबको डिज़ोल्व होते हुए या घुलते हुए देखिए कि उसमें जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और आगे बढ़िए। यानी कि ईश्वर अगेन आपकी मदद करने के लिए तैयार है और चाहता है कि आप आगे बढ़ें और आप ईश्वर से कनेक्ट हों और ईश्वर से आप मदद मांगें। ठीक, बढ़िया है। और कुछ लोगों के लिए जो ये टेलीपैथी का मैसेज है ना, आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी को देखें उसके बारे में सोचें, समझें, या कुछ भी मन में सोचें, अच्छा ही सोचें। ठीक, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। वाटर का मैसेज है यहाँ पे। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि वाटर के आसपास रहिए, यानी कि कोई रिवर हो, लेक हो, नदी हो, समुद्र हो, आपका शावर हो, है ना, उन सब चीज़ों में थोड़ा वाटर में टाइम स्पेंड कीजिए। और ये देखिए कि अपने आप को आप प्योरीफाई कर रहे हैं इंटरनली, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर आप इस चीज़, यानी कि आप सच में पानी के पास नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते, तो आप इस चीज़ को मेंटली भी, यानी कि मेडिटेशन में आप विजुलाइज कर सकते हैं, या ध्यान में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पानी के साथ में हैं आप और अपनी एनर्जीज को क्लीन कर रहे हैं।
हुँ? अंदर और बाहर से क्लीन करने के लिए आप वाटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है डिवाइन असिस्ट का। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कोई जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सोरिस्ट का कार्ड है ना, कोई नहीं चाहता है कि आपके सपने पूरे हों। एक्सोरिस्ट का मतलब एक सीधा सा यही है कि ऐसी चीज़ों का, ऐसी एनर्जीज़ का यूज़ करना जो स्पेल वर्क या एनर्जी मैनिपुलेशन से आती हैं। कोई आपको वही ये एनर्जी से ये थॉट्स देने की कोशिश कर रहा है ताकि आप हमेशा ही रिश्तों को लेकर बंद रहें, लॉक आपके अंदर जो वो एनर्जीज़ है ना रिश्तों को लेने की, या फिर अच्छे रिश्तों के बारे में अच्छा सोचने की, अपने लाइफ के बारे में अच्छा सोचने की, लोगों के बारे में अच्छा सोचने की, उन सबको लॉक कर देना चाहता है कोई। कोई चाहता है कि आप अपने पुराने जो अनुभव हैं उनके साथ ही जिएँ, या फिर जो आपको जो भी अनुभव मिले वो आपको बेकार ही मिले, या फिर वो चीज़ें आपको हमेशा ही बुरा एक्सपीरियंस देकर जाएँ। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका सोलमेट का रिलेशन था, ठीक? और इसको आप अपना ट्रू लव मानते थे, और ये आपके लिए जैसे होता है ना, जो सबसे भयंकर नाइटमेयर होता है, भयानक सपने की तरह, यह इंसान आपके जीवन में वैसा आया था या ऐसे आई थी। और जब ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपके लिए भयानक सपने की तरह हो जाते हैं, तो ये इनका आना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप असली लोगों की या अच्छे लोगों की वैल्यू समझ पाते हैं, ठीक? तो हर चीज़ अपने ऊपर नहीं लेनी है। अगर आपको लगता है ये चीज़ आपसे रेज़ोनेट होती है तो ही लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है, ठीक है? तो होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे 2 अदर चैनल्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।